द रणवीर न्यूज़ में मैं ललिता ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें। एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी सृष्टि गोस्वामी, अफसरों को दिए निर्देश। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा भवन में राज्यों के मंत्री धन सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के तौर पर सृष्टि ने करीब दर्जन भर विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। सिर्फ जबरदस्ती छूना यौन हमला नहीं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि किसी भी गतिविधि को यौन हमले की श्रेणी में तभी माना जाएगा जब यौन इरादे से स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ हो। फैसले में यह भी कहा गया कि सिर्फ जबरदस्ती छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। गणतंत्र दिवस और किसानों के ट्रैक्टर की रैली। देश कल अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा तो दो झांकियां देखने को मिलेंगी, पहली राजपथ पर और दूसरी दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों को अपनी जिद पर अड़े रहने का फ़ायदा मिला और उन्हें दिल्ली पुलिस ने करीब 100 किलोमीटर के रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त दी है। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से किसान संगठन दिल्ली में एंट्री कर सकेंगे और कुछ किलोमीटर तक अपनी रैली निकाल सकेंगे। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहले से ही दिल्ली की सीमाओं पर जुटे हैं। ताइवान के करीब पहुंचे चीन के 12 लड़ाकू विमान, कई परमाणु बम गिराने में सक्षम। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को चीन के 8 बमबार प्लेन और 4 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में पहुंच गए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ने कहा कि चीन एयरक्राफ्ट को चेतावनी दी गई है और स्थिति की निगरानी की जा रही है। बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और बीते कुछ महीने में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अगली खबर। एलओसी में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी पर तैनात सेनाओं ने महसूस किया कि सीमा की रेखा में कुछ शख्स भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने दोनों ओर मोर्चा संभाल लिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों पर भी सेना ने गोलीबारी की। आखिरकार कुछ घंटे गोलीबारी के बाद आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम।